पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा कैंसिल होने पर लखीमपुर खीरी के छात्र ने जान दी। उसका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। परिजन गांव पर थे। ऋतिक ने तीसरे अटेम्प्ट के साथ इस बार नीट। दो और बच्चों ने आत्महत्या कर ली। जी हाँ, दो और बच्चों ने 20-21 साल के बच्चों ने आत्महत्या कर ली। एक दिल्ली से हैं और एक है लखीमपुर से। क्या ऐसा कारण? इसका कारण है नीट एग्जामिनेशन का कैंसिल होना, नीट एग्जाम का लीक हो जाना। जी हाँ, 2026 में नीट एग्जाम दोबारा से लीक हो गया, जो 2024 में भी हुआ था और शायद 2025 में भी हुआ था। और इसको करने वाले लोग भी पकड़े गए हैं इस बार, जिसमें नाम है मांगीलाल बेवाल और दिनेश बिवाल। मांगीलाल बेवाल कौन है? मांगीलाल बेवाल वही व्यक्ति हैं जिनके 2024 में एक ही परिवार से 4 बच्चे के नीट एंट्रेंस क्लियर हुई थी और वो चारों बच्चे अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इसकी पुष्टि की है राजस्थान के कांग्रेस के नेता गोविंद जी ने। देखिए, ये ट्वीट उन्होंने ट्विटर पे किया है और पूरा इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कौन कौन से बच्चे हैं, क्या है और कैसे कैसे हुआ है। बात क्वेश्चन आज हमारा ये है कि ये लीक एग्जामिनेशन लीक कब तक होते रहेंगे, खासकर नीट एग्जाम जो बहुत बड़े पैमाने पे बच्चे देते हैं। साल भर में 2026 में लगभग 22 लाख बच्चे ये एग्जाम में अपीयर हो रहे थे और एकदम से उन 22 लाख बच्चों के सपनों पे पानी फिर गया। कितने बच्चों ने कितनी दिन रात एक करके 24 में से लगभग 20-20 घंटे पढ़ाई करके अपनी तैयारी करी और एकदम से पता चले यार ये पेपर तो ऑलरेडी किसी और के पास चला गया है जो इतनी योग्यता नहीं रखता। तो हर किसी का मन खराब हो जाता है, साहस टूट जाता है कि यार हमने इतनी मेहनत करी है यार, और लेकिन मेरी तो रैंक आएगी नहीं क्योंकि मेरी रैंक तो ऑलरेडी किसी ने ले ली है। और ये सिस्टम हमारे देश में चलता जा रहा है, कोई इस पर रोक नहीं लग रही है। सरकार इसके ऊपर कोई भी रोक नहीं लगा रही है। हम जब एक बॉर्डर की सिक्योरिटी कैसे करेंगे जब आप एग्जाम की सिक्योरिटी नहीं कर सकते? एग्जाम पेपर जो एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, हम उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं हमारी सरकार, तो हमारे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी सरकार कैसे करेगी यार? या जो करने वाले हैं लोग, उनकी पहुंच इतनी ज्यादा है लीक करने वालों की पेपर कि वो सिस्टम में अंदर घुस के भी पेपर को लीक कर लेते हैं। क्योंकि जब किसी एक आरोपी को पकड़ा गया तो उस आरोपी ने बोला कि बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। कौन है बड़े लोग? एक ऑनलाइन एक सोशल मीडिया पे एक पिक्चर भी वायरल हो रही है जिसमें जो दूसरे आरोपी दिनेश बिवाल हैं जिन्होंने बात बोली है, उनके बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ फोटोग्राफ्स भी हैं। राजस्थान की शिक्षा मंत्री रतन बिवाल के साथ एक फोटोग्राफ है पार्टी के अंदर। इससे पता चलता है कि उनकी कितनी घनिष्ठ मित्रता है उनके साथ, जिस तरह पिक्चर है उनकी। तो मेरा क्वेश्चन ये है यार, कौन से बड़े लोग हैं जो सिस्टम में इस चीज के अंदर पूरी इन्वॉल्व हैं और क्या सरकार उनकी चीज को रोक सकती है या नहीं रोक सकती है? आप नहीं रोक सकते हो तो ये बंद कर दो नीट एग्जामिनेशन यार, एंट्रेंस एग्जाम बंद कर दो। लेकिन बंद भी नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि सरकार के पास इस चीज से बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। ये पूरी इंडस्ट्री है जो राजस्थान कोटा से चलती है और इसमें खासकर जो है नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो होती है। देश भर में आप सोचिए 22 लाख बच्चे पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 22 लाख बच्चे नीट एग्जाम की लिए तैयारी कर रहे हैं। 22 लाख से कुछ ज़्यादा ही बच्चे तैयारी करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे इस साल पेपर देते हैं और कुछ साल बच्चे ने अगले साल पेपर देना होता है। तो मान के चलिए लगभग 50 लाख से 60 लाख बच्चे नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जो उन्हीं इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ाई भी करते हैं। तो कितना बड़ा कारोबार है ये। एक साल की फीस इसके अंदर लाख 1.5 लाख रुपए होती है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 50 लाख बच्चों को गुना में 1 लाख से, मेरे से तो कैलकुलेशन में नहीं हो रही, इतना जीरो लग रहे हैं आगे। आप खुद करके देखिए, आपको वजह कितना बड़ा एम्पायर है ये पूरा। और इस बार ये कहानी जो चल रही है वो कैसे शुरू हुई कि दिनेश बिवाल ने ये पेपर लीक करने की सेटिंग अपनी गुड़गांव के अंदर कोई नेक्सस है उससे लगभग 1 साल पहले ही या 8-9 महीने पहले कर ली थी सेटिंग, जिसमें ये पूरी डील उनकी 45 लाख की हुई थी, जिसमें 30 लाख उन्होंने पहले दिया और 15 लाख बाद में दिए। और जब ये पेपर जो एक बच्चे के पास पहुंचा, उस बच्चे ने आगे चेन बना के इस पेपर को रीसेल करना चाहा और ये इतना ज्यादा रीसेल हो गया, इतना रीसेलिंग हो गई इस पेपर की कि वो वायरल हो गया पेपर। कहते हैं इसमें से लगभग इसमें टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर। उन्होंने 180 क्वेश्चन में से 130 क्वेश्चन मार्केट में फ्रीली नहीं कहूंगा, पेड वर्जन में फ्लोट कर रहे थे और जिसकी हर कोई अपनी अपनी बोली लगा रहा था। जैसे नीट का पेपर नहीं हो गया, मजाक हो गया यार, जैसे मार्केट में चूरन बिक रहा हो पूरा कोई। और यही वो लोग थे जिन्होंने आगे डॉक्टर बनना था, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाके डॉक्टर बनते, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके बैठते, हॉस्पिटल में जाके बैठते और हम जैसे लोगों का, आम लोगों का इलाज करते। अब मैं किसी हॉस्पिटल में जाऊँ किसी इलाज कराने के लिए और वहाँ पे ऐसा कोई डॉक्टर है, अब मुझे कैसे पता लगेगा यार ये पेपर इसने लीक कर पेपर से पास हुआ है या मेहनत से पास हुआ है? ये एंट्रेंस बनाई क्यों जाती है? एंट्रेंस इसलिए बनाई जाती है कि उसके अंदर बहुत चुनिंदा लोग, योग्य लोग ही उसको क्लियर करके आए।
लेकिन अगर वो सिर्फ कारोबार बन जाएगा तो उस एंट्रेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये चीज़ गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन शायद हमारी सरकार तो लोगों से यही कहने में बिजी है कि आप सोना कम खरीदो और गाड़ी कम चलाओ। अपना पल्ला झाड़ लिया कि भैया सोना कम खरीद लो और गाड़ी कम चला लो, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आप देख लो, आप राम भरोसे हो। और वही चीज़ नीट एग्जाम में भी है, पेपर तो रोक नहीं सकते हैं, और जो सिस्टम में लोग हैं वो लीक करवा रहे हैं पेपर और पैसे कमा रहे हैं। ये चीज़ 2024 में भी हुई, 25 में भी हुई, लेकिन 25 में चीज़ उजागर नहीं हुई, 26 में दोबारा हुई। तो आपको क्या लगता है ऐसे बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ेगा यार? बच्चा नीट की तैयारी करने के लिए साल साल भर स्कूल ड्रॉप आउट करता है, अपना घर छोड़ के हॉस्टल में रहता है पढ़ने के लिए, 24 में से 18-20 घंटे पढ़ता है, पढ़ाई करता है वो, तब जाके नीट की एंट्रेंस क्लियर होती है और वही पेपर लीक हो जाता है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और इस समस्या को सरकार को जल्द से जल्द कुछ सॉलिड प्रूफ बना के रोकना चाहिए, और जो भी इसके अंदर दोषी लोग हैं उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप सज़ा नहीं दे सकते हो, आप इसे रोक नहीं सकते हो, तो फिर आप सरकार में रहने का आपको कोई हक नहीं है। बस, नमस्कार। आपका क्या विचार है, आप प्लीज़ कमेंट में बताइए।